ప్రకాష్ రాజ్ గెలుపు పక్కా అంటున్నారు ఆయన ఫ్యాన్స్. సెంట్రల్ బెంగళూరు బరిలో నిలిచిన ప్రకాష్ రాజ్ ని గెలిపిస్తామంటున్నారు. ఎవరెన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ప్రకాష్ రాజ్ దే విజయం అంటున్న ఆయన అభిమానులతో భరత్ ఫేస్ టు ఫేస్. ప్రస్తుతం మనం బెంగళూరు సెంట్రల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని గోవిందపురాలో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఈల గుర్తు ఆయనకు వచ్చింది. మనం చూడొచ్చు ప్రకాష్ రాజ్ సపోర్టర్స్ ఉన్నారు. ఎక్కువగా మైనారిటీలు ఎక్కువగా ఉండే నియోజకవర్గం, ముస్లిం మైనారిటీ గానీ క్రిస్టియన్ మైనారిటీ గానీ ఎక్కువ ఉండే నియోజకవర్గం బెంగళూరు సెంట్రల్. ప్రస్తుతం ఇక్కడ బీజేపీ నుంచి సిట్టింగ్ ఎంపీ ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ, అదేవిధంగా ప్రకాష్ రాజ్ త్రిముఖ పోరు నడుస్తుంది. సో ప్రకాష్ రాజ్ సపోర్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. अब बताइए कैसा चांसेस प्रकाश राज जी? इंशाल्लाह वही जीतेंगे। माइनॉरिटी के हक के लिए आवाज है वो। सारे हिंदुस्तान की सरजमी पर माइनॉरिटी के लिए जुल्म कर रहे हैं, तो प्रकाश राज अपना सब कुछ शहीद करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम उन लोगों का शुक्रिया गुजार रहे हैं क्योंकि हमारे लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वही जीतेंगे। माइनॉरिटी के अगर लीडर हैं तो सारे हिंदुस्तान की सरजमी पर सिर्फ प्रकाश राज ही। हम सारे माइनॉरिटी और मुसलमान, क्रिश्चियंस और दलित पूरे मिलके प्रकाश राज को इधर बैंगलोर सेंटर से जिता के ही रहेंगे। ये हिंदुस्तान का शेर है, ये हमारी आवाज बनकर गूंजेगी। यहाँ कांग्रेस की तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी का कैंडिडेट है, तो माइनॉरिटीज उसको डालेगा ना, प्रकाश राज को क्यों वोट डालेगा? सबसे पहली बात तो 2 टाइम तो रिजवान अरशद सर ने इधर पे आए और लेके गए वोट। जैसे वोट लिए सोने की चिड़िया के जैसे चले गए, उड़ गए। अभी क्या आएंगे वोट लेंगे? ये तो दिखते नहीं। इलेक्शन के पहले आते अपना वोट बटोरते जाते। तो ये लोग को पता है, पब्लिक को पता है कि कौन क्या करना चाहिए, कौन कैसे करना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इसके लिए खड़के प्रकाश राज जी क्या कुछ दुनिया के लिए और सेंट्रल के लिए काम करने। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो सिंबल पब्लिक के लिए रीच होना बहुत मुश्किल है। अब आपको समय बहुत कम है। कांग्रेस का तो हाथ सिंबल सबको पता है, बीजेपी का फूल का सिंबल भी पता है, तो सिंबल कैसा पब्लिक में रीच होंगे? सिंबल सबसे पहली बात तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी का भी था, जैसे भाजपा की सरकार थी तो आती नहीं थी। आज 35 साल हुए हैं तो ये मालूम हो गया। जैसे ही ये भी हमारा भी। प्रकाश राज जी का चांसेस कैसा है यहाँ से? सर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंशाल्लाह हम सब उनके साथ हैं, हर लेडीज साथ हैं। भाई को बच्चों को इंसाफ दिला रहे हैं वो। हम इतने पार्टी भी देखे, सभी धोखा दिए हमें, और भाई को बच्ची को हमें इंसाफ नहीं मिला। इनके दौर से कभी इंसाफ मिलेगा करके बीजेपी के तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला। हम बीजेपी बोल रहा है माइनॉरिटी महिला के लिए ट्रिपल तलाक ला हम ला के आए बोल के। क्या करके हैं ट्रिपल तलाक भी कहीं क्यों क्या करके हैं? क्या इंसाफ मिला हमें? क्या भी इंसाफ तो नहीं मिला। हर एक भाई को बच्ची को भी अभी धोखा हो रहा है, जुल्म उठा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई पार्टी नहीं करी जो प्रकाश सर अभी कर रहे हैं, अभी खड़के हैं। हर एक औरत भी हम उनके साथ हैं। कांग्रेस कभी भी माइनॉरिटी के साथ रहते हैं ना, कांग्रेस क्या कर रहे हैं? कांग्रेस रउडीज़म कर रहे हैं, कोई भी पहचानता ही नहीं। कांग्रेस थी, अब नहीं है। हाँ। सिर्फ वोट के लिए आ रही है कांग्रेस। अच्छा। हाथ देने के लिए नहीं, साथ देने के लिए नहीं, मजाक नहीं कर रही है, हाथ देने के लिए। कांग्रेस हमें सपोर्ट करके रहती थी, हम इतने लेडीज क्यों इधर रहते थे? ओके। बीजेपी जुल्म किया और बीजेपी है ना पूरे देश में जुल्म किया और कांग्रेस ने मुसलमानों को धोखा दिया। बीजेपी आए थे डरा के लिए, ये बार हम धोखे में नहीं आएंगे। हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो प्रकाश राज एक मूवमेंट से ताल्लुक रखते हैं, उसी को हम पूरा मुसलमान वोट देगा। ये बार देख लें कांग्रेस, हम पूरी कांग्रेस मुसलमान को क्या धोखा दिया? क्या खाली बीजेपी आ रहा डरा रहा है। और यहाँ जो 5 सीट कर्नाटका में देना था, 1 सीट हारती हुई सीट दे रही है, वो भी रिजवान अरशद को रखे। रिजवान अरशद का जो है मैसूर है, वहाँ खड़ा है। बैंगलोर सेंट्रल जो है प्रकाश राज का है, वो बैंगलोर का शेर है। यहाँ से जीत के आएगा और पार्लियामेंट में आवाज उठाएगा। ये लोग पूरे डरे हैं। గుర్తు విజిల్ గుర్తుతోటి ప్రకాష్ రాజ్ ఇక్కడ ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఇండిపెండెంట్ గా ఆయన ఉన్నారు. ప్రకాష్ రాజ్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీజేపీ ఉంది. కాంగ్రెస్ ఏమో ప్రకాష్ రాజ్ మా ఓట్లను మైనారిటీ ఓట్లను డివైడ్ చేసి బరిలోకి దిగుతున్నారంటే, ప్రకాష్ రాజ్ సపోర్టర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయనే గెలుస్తాడు.
బీజేపీని ఎప్పుడు బీజేపీని అడ్డు పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్లు వేయించుకుంది తప్ప మైనారిటీలకు ఏమీ చేయలేదు. అందుకనే మేము మైనారిటీలం ప్రకాష్ రాజ్ కు సపోర్ట్ చేస్తున్నామని ఇక్కడున్న కొద్దిమంది ప్రకాష్ రాజ్ అభిమానులు చెప్తున్నారు. ఏం జరుగుతుంది అన్నది చూడాల్సింది. బెంగళూరు సెంట్రల్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది.